लंबे बालों के बिना स्त्रियों की सुंदरता की कल्पना करना ही व्यर्थ है। घने, काले, लंबे, लहलहाते और चमकते बाल स्त्रियों के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ये स्त्रियों के व्यक्तित्व को ही नहीं निखारते बल्कि उनके भाग्य, भविष्य, शुभ और अशुभता को भी दर्शाते हैं। श्री राम के साथ विवाह के दौरान माता सुनैना ने सीता जी के बाल बांधते हुए सीता जी को समझाया था, विवाह के उपरांत अपने केस सदा बांध कर रखना। बंधे बाल बंधन में रहना सिखाते हैं, केवल एकांत में इन्हें अपने पति के लिए खोलना। बंधे हुए बाल संस्कार और मर्यादा को एक सूत्र में पिरोते हैं। स्त्रियों के बालों का इतिहास अति प्राचीन है। जहाँ स्त्रियों के लंबे बाल सौभाग्य का सूचक बने, वहीं स्त्रियों के खुले हुए बाल विनाश को दर्शाते हैं। कैकेयी ने भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कोप भवन में अपने केसों को खोलकर बिखरा कर विलाप किया था। राजा दशरथ को विवश कर अपने 2 वचन लिए। दुशासन ने इसी तरह रजस्वला द्रौपदी के खुले हुए बालों पर हाथ डाला, उसको घसीटते हुए सभा भवन में लेकर गया था। इन्हीं खुले बालों के अपमान को सम्मान देने के लिए द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केस धोने का प्रण किया, जिसके कारण लाखों करोड़ों सैनिकों, महारथियों को महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। महाभारत का युद्ध द्रौपदी के केसों की अहम भूमिका का वर्णन भी करता है। खुले हुए बालों में आकर्षण होता है। खुले हुए लंबे बालों को देखकर पुरुष के मन में काम अग्नि का संचार होने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम वासना का वास होता है। बालों को बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि बालों में काम की भावना प्रबल होती है। बालों को अशुद्ध माना जाता है। जिस भोजन में बाल आ जाए वह भोजन करने लायक नहीं रहता है। किसी भी शुभ कार्य में बालों को बांध कर रखा जाता है। बड़ों के चरण स्पर्श करते समय बालों को चुन्नी अथवा दुपट्टे से ढक लिया जाता है। स्त्रियों के खुले हुए बालों को देखना और उनका बार बार स्पर्श करना दोष कारक होता है, क्योंकि माता सीता का छल से हरण करते समय रावण ने माता को बालों से पकड़ा था, इसलिए रावण के समस्त कुल का विनाश हो गया। पूजा पाठ यज्ञ के समय स्त्रियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल खोल कर की गई पूजा को देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे दुर्भाग्य आता है। परिवार के अंदर प्रवेश करने का मौका भी दुर्भाग्य को मिलता है। तामसिक कार्यों और वशीकरण में बालों को खुला रखा जाता है। साधु संत अपने बालों को प्रतिक्षण बांध कर या ढक कर रखते हैं। जो भी साध्वी होते हैं उन्हें भी आप देखना, उन्हें अपने बालों को हमेशा ढक कर रखते हैं। चाणक्य ने नंदवंश का विनाश करने के लिए अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली थी। इसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और नंदवंश का नाश किया था। आज पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से स्त्रियों में खुले बाल रखने का प्रचलन बढ़ गया है। बालों का बार बार टूटना शुभ नहीं माना जाता है, घर में कलह पैदा करता है। इसलिए बालों को बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि खुले बाल जब टूट कर इधर उधर बिखरते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आती है। जब चंद्रमा की कलाएं घटती है तो सीधा मन पर प्रभाव डालती है। इसलिए उस दौरान अविवाहित कन्याओं के खुले हुए बाल नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं तथा ऊपरी बाधाएं, जो भी ऊपरी हवाएं होती हैं, उन पर अपना प्रभाव डालती हैं। रात्रि में सोते समय कुछ स्त्रियां अपने बंधे हुए बालों को खोलकर सोती हैं। पुराणों के अनुसार व्यक्तित्व पर दोषपूर्ण इससे प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। स्त्रियां अगर सर के काले बालों को पिरामिड नुमा बनाकर सर के ऊपरी ओर करके रखती हैं, तो ऐसे में बंधे हुए बाल सूर्य से निकल रही किरणों को अवशोषित करके शरीर के लिए ऊर्जा ग्रहण करती है, जिससे उनके शरीर और मुख पर चमक आ जाती है। दोस्तों, ये बालों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी हैं जिन्हें हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। बाल हमें सुंदरता भी देते हैं और बाल हमारे लिए जो है ना, ऐसे ऐसे विनाश के कारण भी बनते हैं जिनके बारे में इतिहास गवाह है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई है। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।